हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं खुशी चतुर्वेदी, आपकी जीएसके एजुकेटर आ गई हूँ। शाम के 6:02 आई थिंक हो गए हैं एंड हमें अभी क्या करना है, हमें अपनी क्लास को स्टार्ट करना है। मैंने अपनी क्लास को स्टार्ट कर दिया है। आप लोग अभी नहीं आए हो, अगर नहीं आए हो तो प्लीज, मैं घर से काम कर रही हूँ तो आप लोग आ सकते हो, अपनी क्लासेस को देख सकते हो एंड टॉपिक को स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, क्योंकि आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था। मानते हैं एग्जामिनेशन अभी पोस्टपोन हो चुके हैं, बट यही है वो आपका सही समय जब आप अपने घर में बैठ करके अपनी पूरी की पूरी स्टडीज का प्लान बना सकते हो, तैयारी कर सकते हो इन अ वेरी फोकस्ड मैनर। सो अभी क्या करेंगे हम लोग, अपनी जो टॉपिक है लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम हमने कल कंप्लीट करा लिया था। आज हमें क्या करना है, आज हमें कंप्लीट करना है। ओके, हेलो चंदन, हेलो। ठीक है, हमने कल क्या किया था, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, कल खत्म किया था एंड देन आज हम लोग को क्या करना है, हमें अपना दूसरा टॉपिक लेना है। सो हमारा दूसरा टॉपिक जो है उसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ये वो टॉपिक है जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, बट आप लोगों के अगर हट गए थे, डिलीट हो गए थे तो आफत बच गई थी। भाई नोट्स बना के रखने चाहिए थे ना इनके। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दे रही हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूंगी, सभी लोग आ गए हो, सभी को शाम का नमस्ते है। नवरात्रि का पहला दिन है तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं नवरात्रि के पहले दिन की। और आई होप कि कई लोगों ने व्रत भी रखा होगा, फास्टिंग भी करी होगी। ओके, देखो आकाश के पास में है, क्या बताऊं। ओके, हेलो नमस्कार, चलो आ जाओ पढ़ाई कर लेंगे। सो सर्कुलेटरी सिस्टम या इसी को हम हिंदी में बोलते हैं आपका क्या, परिसंचरण तंत्र। और इसकी मैंने बोला था कि मैं डेली क्लास लूंगी तो आपने आना है, पढ़ाई करनी है तो डेफिनेटली आना है। अगर बातें करनी, गप्पाबाजी करनी है तो उसके लिए नहीं आना है। खैर, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र की अगर मैं बात करूंगी तो सिंपल सा है। हमारी बॉडी में हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक राइट नाउ मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरी मदर है, सफर कर रही हैं प्रॉब्लम से, उनकी तबियत नहीं सही है। रीजन है क्योंकि उनके पैर से ब्लड की जगह में वाटर रिलीज हो रहा है। सो आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू टेक, या आप बोलोगे कि ब्लड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ऑक्सीजन को हमारे हर एक ऑर्गन तक लेके आए। एक छोटी से छोटी वेन तक, अगर आप अपनी उंगली के किसी भी एक पॉइंट पे अगर आप एक सुई चुभाते हो, एक पिन चुभाते हो तो वहां से ब्लड सिक्रीट होने लगता है, निकलने लगता है ना। तो रीजन क्या है कि आपकी इस उंगली के एक छोटे से पार्ट में आपके ब्लड के फॉर्म में ऑक्सीजन वहां पे घुली हुई है, मिली हुई है। तो आपका पूरा शरीर में क्या है, ऑक्सीजन का पार्ट है, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। देन हाई सर, अब मैंने आपको बोला गया कि सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे। आप बोलोगे कि वह तंत्र जो आपके शरीर में ऑक्सीजन का तथा कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन को बेसिकली आपको अपने ब्लड में डालना है, सो इनका आवागमन क्रिएट करता है, बनाता है, उस तंत्र को हम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। अब क्या होता है कि इस परिसंचरण तंत्र में हमारे 4 ऑर्गन्स बेसिकली वर्क करते हैं। इन चारों ऑर्गन्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आपकी आज की क्लास में पढ़ेंगे। एंड देखिए भाई, पहला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं आपकी सबसे बड़ी बात कि रुधिर का संचरण हो रहा है, परिसंचरण हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, किसका हो रहा है, रुधिर का हो रहा है। तो आप लिखोगे क्या, हमें सबसे पहले पढ़ना है किसके बारे में, ब्लड के बारे में, यानी कि रुधिर के बारे में। आप इसको और भी ज्यादा सामान्य भाषा में रक्त बोल सकते हो उसके बारे में। ठीक, देन किसके द्वारा हो रहा है, तो देयर आर सम ट्यूब्स ना, पाइप्स होते हैं, उनके द्वारा हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे हाँ भाई, हमारी होती है क्या, आपकी ब्लड वेसल्स, जिनके थ्रू हो रहा है। ठीक, ब्लड वेसल्स, इनके थ्रू क्या हो रहा है, रुधिर की वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां। ठीक, इनके द्वारा क्या हो रहा है, आपका ब्लड का परिसंचरण या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अब ऐसा नहीं है भाई, मैं जैसे बोलती हूँ कि हम लोग अगर फर्स्ट फ्लोर में हैं, ठीक है, और हमें सेकंड फ्लोर में आपका ब्लड को लेके जाना है। लाइक अभी हमारी बॉडी के लोअर सेक्शन में ब्लड है एंड अपर सेक्शन में ब्लड नहीं है, तो नीचे से ऊपर आने के लिए देयर शुड बी सम आपका प्रेशर होना चाहिए ना। अगर प्रेशर नहीं होगा तो ब्लड आपकी बॉडी में नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे कैसे जाएगा। तो ये जो प्रेशर होता है, इस प्रेशर को क्रिएट करने का जो काम करता है उसको आप बोलोगे आपका हृदय होता है, आपका हार्ट होता है, जिसको आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हृदय का भी क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन योर होल बॉडी, इन योर होल ऑर्गन्स इन योर बॉडी। ठीक है, देन हमारे पास में क्या है कि भाई अगर आप देखोगे प्रॉपर, हमारे पास में स्केलेटन सिस्टम होता है, एक कंकाल होता है। उस कंकाल के ऊपर आपकी बहुत सारी टिश्यूज होते हैं, बहुत सारी मसल्स होती हैं। इन मसल्स के ऊपर हमारे पास में क्या होती है, वेन्स होती हैं, जो हर एक मसल से आपके हर एक ऑर्गन को कनेक्ट करती है। तो आप बोलोगे कि हमारी बॉडी में एक तंत्र पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक नोड, या आप बोलोगे लिम्फेटिक सिस्टम या लसिका तंत्र पाया जाता है। तो लसिका तंत्र हम लोग सेपरेटली पढ़ लेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में या आपका परिसंचरण तंत्र में, सर्कुलेटरी सिस्टम में इसका क्या रोल है। तो आप बोलोगे कि क्या होती है, लसिका यानी कि लम्स होते हैं। तो रसिका नहीं बोल रही हूँ मैं, लसिका बोल रही हूँ, तो इसको याद रखिएगा कि लसिका भी होता है आपका 4 मेजर ऑर्गन्स में, जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं इन योर सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। देन एक एक करके पढ़ेंगे।
तो फिर से मैं बोलती हूँ कि भाई आ जाओ, आप लोग अपना अपना हाथ दे दो, मैं फिर क्या करूंगी, आपका कट लगाऊंगी। चलिए आ जाइए, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कट लगाएंगे आपके हाथ में और देखेंगे कि क्या निकल रहा है, रसभरी निकल रही है कि नहीं निकल रही है। सो रसभरी को आपकी बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे ही हम आपका हाथ काटेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, वहां से एक रसभरी यानी कि ब्लड निकलेगा। उस ब्लड को अगर आप छू के देखोगे, भाई देखने में, मैं नॉर्मली क्लास में डेमो कराती थी, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाती थी तो मैं डेमो कराती थी, मैं बोलती थी कि आ जाओ भाई, जिसको नहीं पता कि ब्लड क्या होता है उसके बारे में आपको पूरे का पूरा आपका दिखा देती हूँ निकाल करके। तो पहले मैं हाथ काटती थी, फिर उसमें से एक रेड कलर का निकलता था। तो हमें पहली चीज क्या पता चलती थी कि जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, बहुत ही, आप लोग बोले बहुत बेसिक चीज है मैम, आप ये बता रहे हो, बट नहीं, स्टिल वी हैव टू नो इट कि आपका जो रक्त होता है वो रेड कलर का होता है विद दी या ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ किसका, हीमोग्लोबिन, जो कि आपका क्या होता है, आयरन बेसिक पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से आपके रक्त का कलर कैसा होता है, लाल कलर का होता है। तो आपने याद रखना है क्या कि यह लाल कलर का या लाल रंग का होता है। ठीक, अब आपने निकाल तो दिया भाई, अब निकलता जाएगा तो हमें कुछ पोंछना भी पड़ेगा ना। तो जब मैं पोंछ रही थी अपने स्टूडेंट का हाथ, तो उसमें देखा क्या कि वो थोड़ा सा स्टिकी भी था। तो आप बोलोगे कि चिपचिपा होता है, ठीक, थिक भी होता है, गाढ़ा भी होता है, और ऑब्वियस है कि हर एक चीज क्या है, पदार्थ। हर वो चीज जो स्थान गिरती है, जिसका अपना भार होता है एंड जिसमें आपका जड़त्व का नियम होता है, उसको मैटर बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। तो भाई ये क्या है, लाल रंग का चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ है। ठीक है, आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि भाई ये जो आपका ब्लड है, इस ब्लड का पीएच कितना होता है। तो आप लिखोगे इसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है, यानी कि ये कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है। अब ये क्षारीय किसकी वजह से होता है, उसकी प्रेजेंस को मैं बता दूंगी आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी वजह से आपके जो रक्त होता है, आपका जो ब्लड होता है वो क्षारीय होता है। देन मुझे नहीं फर्क पड़ता कि प्रेजेंट टाइम में लाइव क्लास में कितने बच्चे हैं, मुझे बस फर्क पड़ता है कि आपके पास में कंटेंट जाना चाहिए। इसलिए मैं बहुत सारे कमेंट्स पे गौर नहीं करके मैं सिर्फ पढ़ा रही हूँ। तो कई लोग जो चले गए होंगे कि मैम बात नहीं कर रही है, प्लीज अपनी पढ़ाई का वेस्ट मत करिए, अपने समय का वेस्ट मत करिए, पढ़ाई कर लीजिए। देन अब देखिए यहाँ पे कि यह लाल रंग का गाढ़ा चिपचिपा द्रव्य होता है। आप बोलोगे पदार्थ है या द्रव है। देन आप क्या लिखोगे कि इसका पीएच आपका 7.4 होता है, यानी कि हल्का सा क्षारीय होता है। देन आपसे बोला जाता है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसकी मात्रा कितनी है। एक यहाँ पे मिसकंसेप्शन है लोगों का, मैं वो भी क्लियर कर देती हूँ कि रक्त की जो मात्रा होती है, रक्त की मात्रा एक नॉर्मल या आप बोलोगे एक सामान्य शरीर या सामान्य इंसान के शरीर में जिसका वजन 70 kg है, तो आप बोलोगे मात्रा 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट होती है। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि अगर मेरा वजन जो है वो 50 किलो है, तो 50 किलो का 7 से 8% आप निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वजन कितना है या आपकी बॉडी में प्रेजेंट कितना है ब्लड। अब क्या होता है, जब हम लोग कई बार आते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप टेस्ट कराना है, आपने टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स निकलवाने हैं, यानी कि आपकी डब्ल्यूबीसी की मात्रा कितनी है, इस्नोफिल्स कितने हैं, बेसोफिल्स कितने हैं, न्यूट्रोफिल्स कितने हैं, इन सभी की जब मात्रा निकालनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम हीमोग्लोबिन को भी वहां पे कंसीडर करते हैं। क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक वर्णक होता है, एक पिगमेंट होता है, जो आपके ब्लड में क्या करता है, रंग देता है, यानी कि कलर देता है, रेड कलर देता है, जो कि आयरन बेस होता है। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो हम हमेशा कहते हैं कि भाई हमें क्या करना है, हमें हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी चेक करनी है। हम कभी भी नहीं बोलते कि एक सामान्य इंसान के जो वेट होता है उसमें कभी भी नहीं चेक करते कि वो 5 से 6 लीटर होता है। तो या तो फिर आप क्या बोल सकते हो, योर बॉडी वेट का 7 to 8% होना चाहिए ब्लड, या तो फिर आपका 5 से 6 लीटर आप साधारण अनुमान लगा सकते हो। देन मैं कहती हूँ कि पुरुषों में महिलाओं की वजह ज्यादा होता है, अपेक्षा ज्यादा होता है। रीजन है, बहुत खून पीते हैं यार, बहुत खून पीते हैं। सो लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा ज्यादा होते हैं। रीजन आपको पता होंगे, नहीं पता है तो मैं आपको सिंपल सा बता दूं कि लड़कों में ब्लड की मात्रा ज्यादा होती है, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, जिसकी वजह से आगे चल के जनरेशन को जन्म देना होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है वो रिड्यूस होता है, कम होता है। ठीक, इतनी मात्रा आपको समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। देन हमें क्या समझना है यहाँ पे आपका कि ये जो ब्लड होता है ये सिर्फ आपका एक ऐसी चीज नहीं है कि आप बोलोगे किसी भी चीज से बनी है, नहीं, हमारे पास में 2 चीजें हैं जिससे हमारा ब्लड बना होता है। तो आप क्या लिखोगे, हमारा ब्लड 2 चीजों से बना होता है, जिसमें एक तरफ होती है आपकी, एक और चीज आपको बता दूं कि 100% वेट का 5 to 7 to 8% क्या है, आपका ब्लड है। ठीक है, देन आपका जो पूरा का पूरा ब्लड होता है ये मिलके बना होता है 2 चीजों से, एक होता है प्लाज्मा, ठीक है, इसको आप लिखोगे प्लाज्मा, एंड जो दूसरा होता है इसको आप बोलते हो ब्लड कार्पुसल्स। क्या बोलते हो, ब्लड कार्पुसल्स, यानी कि आपकी रक्त की कणिकाएं। मैं ऊपर लिख दे रही हूँ रक्त कणिकाएं। ठीक है, अब क्या होता है,
कि अगर इसको भी आप देखोगे कि जो आपकी बॉडी में प्लाज्मा होता है, ठीक है, अगर आपने देखा होगा डायलिसिस की प्रोसेस होती है किडनी, तो आप अगर देखोगे कि जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा की जो मात्रा होती है आपकी बॉडी वेट में ये होती है 55 से 60%। यानी कि अगर आपकी बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड है तो उस 5 से 6 लीटर ब्लड का 55 से 60% क्या हो जाएगा, आपका प्लाज्मा हो जाएगा। एंड प्लाज्मा के बाद में अगर आप बात करोगे कि जो रिमेनिंग सब्सटेंस है या जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो किसकी हो जाती है, ब्लड कार्पुसल्स की हो जाती है, वो हो जाती है 40 से 45%। तो 40 से 45% करीबन ब्लड कार्पुसल्स होती हैं एंड आपकी 55 से 60% क्या हो जाती है, आपकी प्लाज्मा हो जाती है। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, तब तक मैं आप लोगों के कमेंट्स देख लेती हूँ, आगे मैं आप लोगों को कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, चल रहा है, चलेगा कि नहीं चलेगा? ओके, वेरी गुड। नमस्ते ललित, आ जाइए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। लिया, मैं साइड में हूँ, आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा अपने मोबाइल फोन में स्टॉप करके। देन अभी क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है। हमें पढ़ना है कि आपका ब्लड वेसल्स, हार्ट, प्लाज्मा, लिम्फ्स वगैरह के साथ साथ में बाकी सारी चीजें भी देखनी है। ठीक है, देखो भाई, और 21 दिन का आप लोगों को संन्यास मिल रहा है। सारे लड़के और सारी लड़कियां जो अभी तक सोच रहे थे यार किसी ना किसी से तो मिलके घूम के आएंगे, घरों में बैठना पड़ रहा है यार। ठीक है, तो अपने अपने घरों में बैठिए, आपकी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इम्पोर्टेंट है तो उसका ध्यान रखिए और समय आएगा घूम लीजिएगा जा करके, किसी ने मना नहीं किया है। आज मैं सुबह सुबह एक मैसेज देख रही थी तो वहां पे क्या हो रहा था, लड़कियों का लट्टू पड़ रहे थे, लड़कों को मुर्गा बनाया गया था। मैंने कहा बहुत सही, मोदी जी ने पूरा बदला निकाला है सबसे अपना अपना। सो इसको क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका 55 से 60% प्लाज्मा होता है, मैंने उसको रब नहीं किया है ताकि आपको आइडिया मिलता रहे। भाई पढ़ाई करते रहो, अपना अपना नियम बना लो कि हमें इस तरीके से इस डायरेक्शन में अपनी पढ़ाई करनी है, अदरवाइज आपने प्रॉब्लम होगी। एंड हाँ, 5 से 6 या आप बोलोगे कि मैंने 6 बजे क्लास आपकी स्टार्ट करी, जस्ट आफ्टर दिस क्लास आप अपना जाइएगा, सफर लीजिएगा, स्नैक्स वगैरह लीजिएगा, चाय कॉफी पीजिएगा, जिनका फास्ट वो फलाहार कर लेंगे। एंड देन दोबारा से 7:30 बजे आ जाइएगा। आपका फिजिक्स का टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगी यहाँ पे अनअकैडमी में स्टार्ट करूंगी और यूट्यूब पे ही है अनअकैडमी पे। तो आपके सारे के सारे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स ऑफ फिजिक्स जो आप लोग ने नहीं पढ़ी है मैंने पीछे से पढ़ाया हुआ है, यानी कि आपका लास्ट जो मैग्नेटिज्म और आपका इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट किया है, तो आप वहां पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट से देखोगे, बहुत ज्यादा बिगिनिंग का चैप्टर होगा तो उसको आप देख लोगे तो आपका बेसिक क्लियर होता जाएगा। जिनको फिजिक्स नहीं पता है मैं कैसे पढ़ाती हूँ आपको पता है। सो हमने क्या किया, हमें पढ़ना है प्लाज्मा के बारे में। तो मैं क्या बोल रही थी कि जो आपका प्लाज्मा होता है, अगर इस प्लाज्मा को कंसीडर किया जाए या देखा जाए तो ये हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है, हल्के पीले रंग का होता है, ठीक रंग का होता है। अब इस प्लाज्मा की अगर आप बात करोगे ना तो इस प्लाज्मा में भी क्या होते हैं, आपके कार्बनिक एंड अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो जब आप कार्बनिक पदार्थ की बात करोगे ना, तो मैंने आपको बोला था कि जो प्लाज्मा होता है इसकी मात्रा कितनी होती है, 55 से 60% होती है। ठीक है, 55 to 60% होती है। तो इसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनमें से आपका जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, बेसिकली मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका एक और चीज जुड़ी होती है, इसको आप बोलते हो वाटर। ठीक है, तो ये जो वाटर होता है, इस वाटर का प्रतिशत होता है 90 से 92%। ठीक है, 90 से 92% के अलावा आपका जो कार्बनिक एलिमेंट्स या पदार्थ होते हैं इनका प्रतिशत होता है, आप बोलोगे 7 से 8%। बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म मात्रा में आपके क्या होते हैं, सूक्ष्म मात्रा में आपके अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो ये सूक्ष्म मात्रा में अकार्बनिक पदार्थों में आपको पता होगा कैल्शियम क्लोराइड यानी कि NaCl जो नमक होता है जिसको आप लोग बोलते हो NaCl, NaCl एंड कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, ये दोनों होते हैं प्रेजेंट। फिर से मैं बोल रही हूँ, ये सोडियम क्लोराइड है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से जो आपका रक्त होता है ये लवणीय होता है, यानी कि आप बोलोगे क्षारीय होता है, बेसिक नेचर का होता है, कि इनकी वजह से क्या होता है, ब्लड बेसिक नेचर का होता है, हल्का सा जो क्षारीय होता है वो इनकी वजह से होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। और भी चीजें हैं, लाइक आप इसमें बोल सकते हो कि आपकी CO2, O2 एंड नाइट्रोजन ये गैसेस पाई जाती हैं। तो मैंने आपको हमेशा से बोला है कि जो ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है वो 0.29% होता है आपके ब्लड में। ठीक है, प्रति 100 ml। देन अगर आप CO2 की बात करोगे तो 0.50% होता है और ये भी 0.50% होता है। इन दोनों की मात्रा ज्यादा होती है कंपैरेटिवली ऑक्सीजन के, बिकॉज हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन होता है उसकी बाइंडिंग पावर कम होती है। तो हमें जरूरत नहीं थी कि हम अपने रक्त को लाल कलर दें, बट क्योंकि ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस होती है, या आप बोलोगे ऑक्सीजन जो होता है ब्लड में हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा हमारी बॉडी में अंदर तो जाता है, ठीक है, लेकिन अंदर गया हुआ यही ब्लड आपका क्या होता है, ये इसमें ब्लड में ऑक्सीजन की आपकी बॉडी में ज्यादा देर तक रह नहीं पाती। तो हमारी बॉडी में इसीलिए पाया जाता है कि आपका
हीमोग्लोबिन। तो Hb की वजह से हीमोग्लोबिन, और जब इसके साथ में आपको ऑक्सीजन मिल जाती है तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि बैंगनी कलर का होता है, एंड उसी की वजह से आपका जो पूरा का पूरा ब्लड होता है वो लाल कलर का नजर आता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है। देन हमारे पास में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी होती है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स यानी कि उत्सर्जी पदार्थ भी होते हैं। ठीक, आप बोलोगे कि उत्सर्जी पदार्थों में क्या होते हैं आपके? यूरिया होता है, क्योंकि हम लोग क्या है, हम हैं मैमल्स, तो हम क्या निकालते हैं? यूरिया निकालते हैं, तो यूरिया निकाल देते हैं। अमोनिया भी निकाल देते हैं, सब थोड़ी सी मात्रा में, ठीक है। देन इधर देखिए, जो आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं 7 से 8% के पदार्थ होते हैं, तो उन अगर 7 से 8% की बात करोगे तो इसमें क्या होते हैं? डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा आपने, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आप देखोगे तो वहां पे आप खाना खाते हो, उसका न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। तो भोजन में पचे हुए, ठीक है, मैं फिर से बता दी हूँ, भोजन के पचे पोषक पदार्थ, ठीक है। अब इन पचे हुए पोषक पदार्थ में क्या क्या हो जाता है आपका? पचे पोषक पदार्थ में होता है आपके खाने में मौजूद अमीनो एसिड्स, ठीक है। जो मैंने आपको बार बार बोला था कि जो आपके पेप्टोन एंड पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं प्रोटीन में मौजूद, इनको अमीनो एसिड्स में हम लोग क्या करते हैं, आपका कन्वर्ट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। सो अमीनो एसिड्स होते हैं। देन आपका मैं बता दूं कि ग्लिसरॉल होते हैं, ठीक है। आपका क्या होते हैं यहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट्स या कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक। देन आपको एक और चीज बता दूं कि प्रोटीन होते हैं। अब ये प्रोटीन के बारे में मैं हमेशा से बोलती हूँ कि वी हैव मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोटीन्स, बट उनको भी हम कैटेगराइज करते हैं इनटू 2 स्ट्रीम्स, यानी कि एक होते हैं आपके एसेंशियल्स प्रोटीन और एक होते हैं नॉन एसेंशियल प्रोटीन। एसेंशियल प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जिनको आपको एक्सटर्नल एनवायरमेंट से लेना पड़ता है, बाहर से लेकर के खाना पड़ता है, एंड नॉन एसेंशियल प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। तो इसमें हमारे जो प्रोटीन होते हैं जो कि प्लाज्मा में घुलित अवस्था में पाए जाते हैं, जो आपको मैंने उस दिन एक क्वेश्चन कराया था अनअकैडमी पे, तो उसमें मैंने पूछा भी था क्वेश्चन, ठीक है। सो जो आपके प्रोटीन होते हैं उनका नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। ये 4 बेसिक है जो आपको याद ही करने हैं, जिसके साथ साथ में एक्सेट्रा आप लगा सकते हो कि बहुत सारे होते हैं नॉन एसेंशियल प्रोटीन जो आपकी बॉडी में ही बिल्ड होते हैं। सो आप बोलोगे प्रोड्यूस होते हैं, तो एक हो जाता है आपका क्या? प्रोथ्रोम्बिन। देन दूसरा होता है फाइब्रिनोजिन, ब्रिनोजिन, ठीक है। जो तीसरा होता है इसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन, एंड जो चौथा होता है उसको बोलते हैं ग्लोब्यूलिन। ऑल दीज प्रोटीन्स आर नेम्ड एज नॉन एसेंशियल प्रोटीन, यानी कि अनावश्यक प्रोटीन। इनको आपको लेना नहीं पड़ता बाहर से कि आप जाओ भाई आप प्रोटीन्स ले आओ, ठीक है। तो ये चीजें आपकी बॉडी में होती हैं। देन अब क्वेश्चन क्या आता है, मैंने आपसे बोला था कि रक्त है, समटाइम्स हमारा रक्त जो होता है बॉडी से आप कट जाएगा, कट हाथ में लगेगा और वहां से रक्त निकलेगा, एंड थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि व्हाइट कलर की एक लेयर या आप बोलोगे हल्की येलो कलर की एक लेयर जम जाती है, जो जमती है किसकी वजह से? ड्यू टू प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजिन। बेसिकली हम प्रोथ्रोम्बिन का नाम लेते हैं कि इसकी वजह से क्या होती है, आपकी वो लेयर जम जाती है। इस प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए ये आपका प्रॉपर तरीके से चलता रहे, आपको लेना होता है क्या? यहाँ पे दिखेगा ना विटामिन के। क्या लेना होता है? विटामिन के। विटामिन के जब आप लेते हैं तो आपकी बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजिन का प्रॉपर रेशियो बना रहता है। देन आपको बता दूं कि एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं हम लोग हीमोफीलिया, ठीक है, या इसी का नाम होता है रॉयल डिजीज। इसमें क्या होता है, आपके शरीर से कट लगता है, ब्लड निकलता है, अप्रोक्सीमेटली 6 मिनट लगते हैं आपकी पूरी की पूरी बॉडी से पूरा का पूरा ब्लड निकलने के लिए। तो बहुत ही कम सेकंड का समय मिलता है, या बहुत ही कम समय में आपकी एक लेयरिंग जम जाती है, ठीक है। अगर ये लेयरिंग नहीं जम रही है तो आप समझ लीजिए कि आपको प्रॉब्लम है किस चीज की? विटामिन के की कमी है। पहला विटामिन के की कमी को पूर्ति करोगे, उसको पूरा करने के बाद भी अगर आपकी बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो रही है, ऑब्लिगेशन नहीं हो रहा है, सो यू कैन से कि आपको हीमोफीलिया है। क्या है आपको? हीमोफीलिया, या इसी को आप बोलोगे कि आपको क्या है? रॉयल डिजीज है, या आपको क्या है? रॉयल डिजीज है। रॉयल डिजीज इसको हम क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्वीन जो आपकी एलिजाबेथ थी उनको थी ये प्रॉब्लम, एंड रॉयल फैमिली में चलने वाली प्रॉब्लम है, इसलिए इसको हम रॉयल डिजीज बोलते हैं। जिसमें आपकी बॉडी में अगर कट लगता है तो आपका ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती। देन कई बार क्या होता है कि आपको पता होगा कि सर में क्लॉटिंग हो गई, ठीक है, किसी बॉडी किसी अंदर इंटरनल किसी वेन में क्लॉटिंग हो गई। ये क्लॉटिंग आपकी बॉडी में ना हो, इसलिए बोलते हैं कि आपकी बॉडी में देयर शुड बी अ एलिमेंट, देयर शुड बी अ प्रोटीन नेम्ड एज हेपेरिन, ठीक है। सो हेपेरिन आपकी बॉडी में होना चाहिए, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे लिख दूं, जगह है यहाँ पे, ठीक है। हेपेरिन आपकी बॉडी में होना चाहिए, जो कि क्या करता है? शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमने देता, शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमने देता,
ठीक है। अच्छा, एक लड़की है सुगम आती है यूपीपीएससी अनअकैडमी यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी में, तो उसने मुझे बोला था मैम ये तो आपका प्रोटीन हो गया, ठीक है, बट प्लीज मुझे बताइए कि वो कौन सा एलिमेंट है जो आप अगर लेते हो तो आपकी बॉडी में क्या नहीं होता, आपकी बॉडी में अंदर से क्लॉटिंग नहीं होती, तो उसके लिए आप बोलोगे कि कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम होता है, ये एलिमेंट है, तो आपको याद रखना है कि कैल्शियम इज द एलिमेंट ड्यू टू विच आपकी बॉडी में इंटरनल क्लॉटिंग नहीं होती है, एंड अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम है, और आपका हिपैरिन होता है जिसकी वजह से आपकी ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होती इंटरनली, ठीक है। अब आपको एक चीज समझिए कि ये जो हिपैरिन होता है इसका जो सिक्रीशन होता है वो होता है आपके लीवर से, तो लीवर हिपैरिन के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आपका कंप्लीट मैंने बताया है यहाँ पे, ओके ओके। ब्लड नहीं क्लॉट होता तो फिटकरी लगाइए, आप वहां पे फिटकरी लगा करके प्रोसेस को कोशिश करिए कि आप रासायनिक तरीके से उसको क्लॉट करने की कोशिश करें, रासायनिक तरीके से आप उसको बंद करने की कोशिश करें, ठीक है। ओके, थैंक यू गौतम। गुमित आ जाइए, चलो आ जाओ। इसका स्क्रीनशॉट लिया फटाफट, सबने ले लिया होगा। देन मैं क्या कर रही हूँ, मैं साइड में हूँ कंप्लीटली, आप इसको क्या करिए स्क्रीनशॉट लीजिए, देन मैं क्या करती हूँ हटाती हूँ इसको। ब्लड के बारे में आपने यहां तक पढ़ा, सिर्फ प्लाज्मा के बारे में। देन वी हैव क्या, ब्लड कार्पस्कल्स, उनको भी देख लो फटाफट से। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, आपकी नेक्स्ट क्लास जो है 7:30 बजे अनअकैडमी पे, उस पे भी आ जाना यार, बेइज्जती कराते हो तुम लोग मेरी। वहां पे भी मैं बड़े बोर्ड में पढ़ा रही हूँ, छोटी स्क्रीन पे नहीं पढ़ा रही हूँ। इनफैक्ट इससे ज्यादा बेटर बोर्ड है, आपको देखेगा वहां पे, देखने को मिलेगा वहां पे, तो आप वहां पे पढ़ लो आकर के, ठीक है। चलो, और बाहर से बच्चों की आवाज आ रही होगी, भाई सबकी छुट्टी है, क्या करें, अब खेलेंगे ना, ठीक, चलो आ जाओ, बाय, ठीक है, आ जाइए। सो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल है कि मैं बीच में बोल रही हूँ, पीछे से आवाज आ रही, बट मैं कुछ कर नहीं सकता, आई कैन नॉट स्टॉप एवरीवन टू टॉक, तो बड़ा ही समस्या है। एक समय ऐसा था कि हमारे घर के पास में हो रहा था भागवत, एंड भागवत के दौरान में मेरे दिमाग खराब हो रही थी, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रही थी उस वक्त में। पीछे से साउंड, क्या करें, कुछ कर ही नहीं सकते, आप नहीं रोक सकते, आप पार्ट ऑफ सोसाइटी हो, ह्यूमन नेचर है ये। देन आप देखोगे क्या होता है हमारे क्लास में, हमारे पास में होता है ब्लड कार्पस्कल्स, ठीक है। सो ब्लड कार्पस्कल्स, ठीक है, रक्त कणिकाएं, सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है, याद कर लोगे तो आराम से याद हो जाएगा। भाई देखो, हमारे पास में 3 ब्लड कार्पस्कल्स होती हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इनका प्रतिशत जो होता है वो 40 से 45% होता है आपके ब्लड में, ठीक है। इसी में आती हैं आपकी आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी एंड आपकी प्लेटलेट्स, ठीक है। चलो, आरबीसी या इसी का आपका साइंटिफिक नेम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ठीक। इरिथ्रोसाइट्स, जिनको हिंदी में चाहिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स। देन डब्ल्यूबीसी जो होती है इनको हम लोग बोलते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, तो ल्यूकोसाइट्स, ठीक। एंड प्लेटलेट्स जो होती है इनको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। नाम कैसे याद करना है, सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो आपकी आरबीसी होती हैं, ये जो आरबीसी होती हैं ये देखने में गोल होती हैं, एक थप्पड़ मारेंगे चपटी होती हैं, साइड से हटा देंगे तो ये कैसी होती हैं, उभयावतल होती हैं, यानी कि बाइकॉनकेव होती हैं। तो आपको याद रखना है कि ये गोल, चपटी यानी कि फ्लैट व उभयावतल होती हैं, ठीक है। देन डब्ल्यूबीसी, कोई निश्चित आकार नहीं होता, कोई निश्चित आकार नहीं होता, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स सिर्फ ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं, सिर्फ ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं। यार चाइना में हो गया आपका हंटा वायरस, सुना आप लोगों ने, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, चाइना में हंटा वायरस हो गया है, और वो हंटा वायरस जो है वो रोडेंट्स की वजह से होता है। इसके पहले भी एक इंसान की मृत्यु भी हो गई, आज के न्यूज़पेपर में निकला है, रोडेंट्स की वजह से होता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या कर सकते हो, आप जो
कुतरने वाले जीव्स होते हैं ना, जो चूहे हो गए, गिलहरी हो गई, इनकी कमी कर सकते हो और हंटा वायरस से बच सकते हो। इंडिया में ऐसा कोई भी केस अभी तक नहीं आया है, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। सो गोल होती है, चपटी होती है, आपकी बाइकॉन्केव होती है, उभयावतल होती है। चलिए, मैं इसका इलाज नहीं ढूंढ पाई कि ये जो मूविंग बॉडी है इसके लिए आपका जो शटर डाउन होता है हाफ एन आवर में, वो कैसे सही करते हैं, तो मैं इसका इलाज नहीं ढूंढ पाई। ठीक है, मेरे फोन को, कैमरा को कोरोना नहीं हो गया। चलिए आ जाइए, काला काला अभी सही है ना, चलो आ जाओ। ठीक है, देन आ जाइए। सो फिर इनमें आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस केंद्रक नहीं पाया जाता। तो आप नीचे दिखेगा, नहीं दिखेगा, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ साइड में, नो न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है भैया, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अभी क्या है, मैडम आपकी बहुत ज्यादा स्वीट नहीं, बहुत ज्यादा चतुर हो गई, तेज हो गई, चालाक हो गई हैं, चालाक नहीं बोलो यार, चतुर हो गई हैं, तो बातें बनाने में बड़ी माहिर हो गई हैं। खैर, अगर आपकी प्लेटलेट्स की बात करें तो हम लोग को इसमें भी आपका नहीं मिलता क्या, केंद्रक। तो केंद्रक इसमें भी क्या होता है, नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। बट वी हैव एक्सेप्शन इन रेड ब्लड कार्पुसेल्स, लाइक अगर हम बोलेंगे आरबीसी की बात करेंगे तो ऊंट जो होता है और जो लामा होता है, इनकी बॉडी में केंद्रक पाया जाता है। तो आप लिखोगे क्या, ऊंट व लामा के या की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये नोट्स एक बार ऐसे ही एज इट इज बना लीजिए। ठीक है, वैसे तो मैं अभी ये मेरे हो गए तो किसी के कोई भी कॉपीराइट का इश्यू नहीं है। आप लोगों को पता चल रहा होगा कई चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पे कुछ इंटरप्शन होती है, कुछ फाइट्स होती हैं एंड देन आपका कंटेंट डिलीट हो जाता है या उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। तो मैंने इससे बचने के लिए अपनी वीडियोस में से कुछ कंटेंट डिलीट किया था एंड इसीलिए मैं दोबारा से बना रही हूँ। हालांकि मेरा काम बढ़ जाता है बट स्टिल आई हैव टू डू दैट। सो इसका स्क्रीनशॉट लो एंड मैं आगे बढ़ती हूँ, फटाफट से बताती हूँ। ओके, यस, लामा एंड कैमल। ओके, चलिए, ऐसा कुछ नहीं है। चतुर्वेदी का मतलब 4 वेदों के ज्ञाता भी होता है। तो मुझे तो नहीं आता ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जादू टोना भी होता है, वो कहाँ आता है यार, सोचा समझा करो बात को। ठीक है, देन आ जाइए। अभी इसका हटा रही हूँ मैं, ठीक है, इसको हटा रही हूँ। नीचे का हम लोग क्या रखेंगे, हटा देंगे, ऊपर का बना रहने देंगे। तो हमने पढ़ा क्या कि जो आरबीसी होती है इनको इरिथ्रोसाइट्स भी, इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं एंड आपके थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, इसको प्लेटलेट्स को। सिर्फ ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं, इनमें केंद्रक नहीं होता, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता एक्सेप्ट ऊंट एंड लामा एंड डब्ल्यूबीसी में होता है। दैट इज वाई इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ग्रेनुलाइट्स, ए ग्रेनुलाइट्स, कणिकाणु, या आप बोलोगे अकणिकाणु। ठीक है, देन सो अगर आरबीसी की बात करूं, इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो 120 दिन होता है। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जो आपकी आरबीसी होती हैं ये सिर्फ 120 दिन तक जिंदा होती हैं। डब्ल्यूबीसी बहुत भाई एक्सेप्शन है, बच्चे बार बार कंफ्यूज, मैम 10 से 15 दिन भी लिखा हुआ है, मैम 2 से 4 दिन भी। आपका जो एक्सेप्टेड है बाय कमीशन इट इज 2 to 4 डेज। ठीक है, आपको 2 से 4 दिन याद रखनी है। और अगर आपके ऑप्शंस में 2 to 4 डेज नहीं लिखा है तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि भाई 10 से 15 दिन भी होगा, दैट विल ऑल्सो वर्क। ठीक है, तो आपका 2 to 4 डेज आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। वैसे मैं आपको बोलूंगी कि डब्ल्यूबीसी जो होती है इनका डेज जो होता है 2 to 4 डेज ही होता है लाइफ स्पैन। एंड डिपेंड करता है कि आपका इम्यूनिटी कैसी है, आप कितना विटामिन सी, कितना नारियल का पानी पी रहे हो, सो उससे भी आपका निर्भर करता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स का आई थिंक मैं भूल रही हूँ, बट इसका भी जो लाइफ स्पैन होता है वो आपका 10 से 15 दिन के बीच में होता है। सो एक बार मुझे चेक कर लेने दीजिएगा। गुड मैप, कौन सा मैप गुड है? ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे थे, प्लेटलेट्स की बात कर रहे थे। एंड ओके, बिल्कुल, इनका जो जीवन काल होता है 10 से 15 दिन नहीं होता, 7 से 10 दिन होता है, इसको याद रखिएगा। सॉरी मैं भूल गई थी, तो 7 to 10 डेज लिख लीजिए इनका लाइफ स्पैन। इतने सारे डेज होते हैं, मैं कंफ्यूज जाती हूँ। अच्छा, एक चीज, जीवन की मरने की अवधि है, ठीक है, तो जन्म कहाँ हुआ, तो आप बोलोगे कि, और मे भी कई लोग पाएंगे, जैसे कल गुरुचरण भोत्सम पूछ रहे थे कि मैम मैंने आपसे इसको प्रीवियस चैनल पे पढ़ा था एंड मैम वहां पे आपने कुछ और बताया था, तो मैंने बोला था बेटा मैंने इसको दोबारा से करेक्ट कराया था। मैं गलत बताने से पहले तो बुक में देखना हो, बताना आपको उचित समझूंगी। सो आपका 120 डेज होता है आरबीसी का लाइफ स्पैन, इसमें केंद्रक नहीं होता। बट इसका अगर आप निर्माण करोगे तो इसका निर्माण जो होता है वो रेड बोन मैरो में होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे लाल अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में, या इसी को आप बोलते हो बोन मैरो,
में निर्मित होता है, निर्माण होता है। ठीक है, इन द टाइम ऑफ भ्रूणावस्था एम्ब्रोलॉजी या एम्ब्रायोटिक टाइम पीरियड पे, यानी कि जब आप अपनी मम्मी की टम्मी में होते हो तो आपका क्या होता है, जो ये आरबीसी होती है इनका निर्माण आप बोलोगे भ्रूणावस्था के दौरान, भ्रूणावस्था के दौरान इनका जो निर्माण होता है वो कहां पे होता है, आपका लीवर एंड स्प्लीन में होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। स्प्लीन जो होता है इसको क्या बोलते हैं, आरबीसी का रिजर्वियर। आपने बताया था मुझे, आप लोगों ने इसके पहले मैंने बताया था कि आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है, आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है, कब्रिस्तान, स्प्लीन यानी कि प्लीहा होता है। ठीक है, स्प्लीन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्लीहा। ठीक, प्लीहा एक बटन होता है। अगर आपकी बॉडी में स्प्लीन का जो आकृति है, जो साइज है वो थोड़ा सा इनलार्ज हो जाए तो आपकी बॉडी में रक्त की मात्रा कम हो जाएगी। स्प्लीन का आकार छोटा हो जाए तो आपकी बॉडी में रक्त की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो हम कंसीडर करते हैं कि नॉर्मल आकार बना रहे, उसका आकार चेंज ना हो। देन निर्माण हो गया आरबीसी का। देन अगर आप बोलोगे डब्ल्यूबीसी का कहां पे होता है, तो भाई सभी का मैक्सिममली कोशिश होती है कि बोन मैरो में निर्माण हो, तो आप बोलोगे इनका क्या होता है, बोन मैरो में निर्माण होता है। ठीक, मरती सभी स्प्लीन में ही है। ठीक, इनका जो निर्माण होता है आप बोलोगे कि ये होते हैं आपके बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा, एंड उसके साथ में आप बोलोगे लिम्फेटिक नोड्स में, नोड्स, NODE है। ठीक है, नोड में निर्माण होता है। ठीक है, हमें इतना पता चला। डब्ल्यूबीसी के बारे में आपको जो याद रखना है वो याद क्या रखना है, बहुत ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं बता रही हूं, बेटे बता दूंगी मैं। डब्ल्यूबीसी जो होती है ये होती है आपकी ब्लड की सिपाही, यानी कि आप बोलोगे रक्त की सिपाही बोलते हैं इसको, सोल्जर ऑफ ब्लड बोलते हैं, रक्त की सिपाही बोलते हैं। रक्त की सिपाही क्यों होती है भाई, आप लोगों को अपनी लाइफ में एक बार ऐसा अनुभव जरूर आप लोगों ने किया होगा कि आपके पिंपल निकला होगा और वो पिंपल थोड़ा सा ड्राई हो गया होगा, किसी लोगों के पिंपल थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होगा। तो जब ये पिंपल जब आपका बहुत सूखने लगते तो आप बोलो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा वर्क कर रहा है। ठीक है, आपकी आरबीसी एक्टिव, सॉरी आपकी डब्ल्यूबीसी एक्टिव है, तभी ये आपकी बॉडी में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया और वायरसेस से फाइट करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो ये आपसे फाइट करती है, आप वगैरह से फाइट करती हैं, तो आपको ब्लड को बचाती हैं, आपकी बॉडी को बचाती हैं। और जब ये मर जाती है तो एज अ डबरीज आपका क्रिएट हो जाता है पिंपल और उसके अंदर का भरा हुआ पस। ठीक है, अगर यहाँ पे पस नहीं बन रहा, अगर इसमें दर्द नहीं हो रहा, यानी कि आरबीसी मरेगी, सॉरी डब्ल्यूबीसी मरेगी तो दर्द होगा ना, कोई भी इंसान मरेगा तो दर्द होगा ना, तो जब वो मरती है दर्द होता है तो इट इज क्वाइट ओके। बट जब आपके मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बनते हैं, जहां पे आपके हाथों में ट्यूमर्स, आपकी बॉडी में किसी भी पार्ट में ट्यूमर हो जाते हैं, बड़े से हो जाते हैं, बोलते हैं ना कि गांठें हो आपके शरीर में और जिनमें पेन नहीं हो रहा, दीज आर वेरी मच डिस्टर्बिंग और हार्मफुल। क्यों होती है, क्योंकि आपको पता नहीं होता, क्योंकि आपकी जो डब्ल्यूबीसी है भाई ऑब्वियसली कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आएगा, डब्ल्यूबीसी लड़ने जाएंगी। अब ऑलरेडी डब्ल्यूबीसी मर गई है ना, उनमें पेन ही नहीं हो रहा है, डब्ल्यूबीसी वहां पे रीच ही नहीं कर पा रही, पहुंच ही नहीं कर पा रही है या पहुंच ही नहीं पा रही है, तो आपकी डब्ल्यूबीसी फंक्शन नहीं कर रही, तो आपकी बॉडी में चांसेस है कि आपको कैंसर हो जाए, ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कभी भी बॉडी में कहीं पे भी अगर गांठ हो तो आप उसको लाइटली मत लीजिए, और उसमें अगर पेन नहीं हो रहा हो तो बिल्कुल ही लाइटली मत लीजिए। आप जाइए, उसकी प्रॉपर बायोप्सी कराइए, उसको निकलवाइए आपकी बॉडी में से, अगर निकल सकती है उसको फिर डिजोल्व करने की कोशिश करिए। देयर आर सर्टेन मेडिसिन जो उसको डिजोल्व भी कर देंगी। देन प्लेटलेट्स के बारे में आपने इतना पढ़ा। अच्छा, प्लेटलेट्स आपकी ब्लड की क्लॉटिंग के लिए भी हेल्पफुल होती है, तो आपको ये भी याद रखना है कि प्लेटलेट्स आर आल्सो हेल्पफुल इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त का थक्का जमाने के लिए प्लेटलेट्स आवश्यक होते हैं। रक्त का थक्का जमाने के लिए, थक्का जमाने के लिए आवश्यक होते हैं, आवश्यक होते हैं। ठीक है, देन अभी इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से सभी लोग। तो मैं आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में बता दूं कि आपके पास में स्नोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, क्या रोल होता है, क्या काम करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, वो भी बता देती हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी सभी लोग, आ जाइए। ओके यार, पीडीएफ मिलेगा तो वो पीडीएफ मैं एग्जैक्टली मैं बताऊं, पीडीएफ मिलने का मतलब क्या है कि मैं इनकी फोटो खींचूं, फिर मैं इनको पीडीएफ में कन्वर्ट करूं, अदरवाइज मतलब मैं इनको टाइप करूं एंड देन आपको दूं, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। आई डोंट हैव एनी मतलब सो मच टाइम।
तो मैं क्या करती हूँ, मैं क्लास में ऐसे बताती हूँ, आपको बोलती हूँ कि इसको राइट साइड बाई साइड राइट डाउन करते जाओ। एंड जब आपको इसको कनेक्शन करना है, आपको देखना है, जब कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप मेरा वीडियो उठा करके देख सकते हो। इसको आप एक कॉपी पेपर लेके बैठो, आप उसको नोट डाउन करते जाओ कि भाई मैम ने ये बताया था, देन ये, क्योंकि साथ साथ में नोट डाउन करोगे तो आपको मजा आएगी। ठीक है, बच्चे भी कमेंट कर रहे हैं, कोई डाउट भी हो रहा है, हाँ भी उस बच्चे ने ये बोला था, हम डाउट को नोटिस कर लेते हैं अपनी कॉपी के टॉप पे। आपकी कॉपी का जो पन्ना होता है, प्रीवियस पन्ना या ऊपर वाला पन्ना होता है, उसमें जो सबसे ऊपर वाला लाइन होती है ना, वो सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग होती है। अब वहां पे अपनी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बार बार डिस्टर्ब करता है, आप भूल जाते हो बार बार, उनको वहां पे लिखो। आप उनको लिखोगे तो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ओके। नमस्ते सुभाष जी, आप सभी लोग मेरे भाई हो। ठीक है, आज स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो बहनें भी हो भाई भी हो, आ जाओ फटाफट से। एंड इसको मैं क्या कर रही हूँ, हटा रही हूँ। डब्ल्यूबीसी को देख लेते हैं। भाई डब्ल्यूबीसी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? क्योंकि इनका मेजर रोल होता है। कैसे मेजर रोल होता है? आपका शरीर वीक है, आपका शरीर वीक हो रहा है, तो डब्ल्यूबीसी तो आएंगी लड़ाई करने के लिए, है ना। तो इनको लड़ाई करने से बचाने के लिए आपने क्या करना है, आपने इनकी देखभाल करनी है। स्पेशल अटेंशन यू हैव टू गिव डब्ल्यूबीसी, कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छी तरीके से फंक्शन करता रहे, आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम करती रहे, तो वो आपके लिए कैसा है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो आपका अदर पार्ट है डब्ल्यूबीसी को पढ़ने के बाद, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। बिकॉज इसके बाद मेरी अनअकैडमी में क्लास है, वो भी यूट्यूब पे है, वो भी लाइव है, तो आपको वो भी देखना है। बड़े बोर्ड पे आएगी तो वो भी देखनी है आपको। तो उसमें मैं फिजिक्स पढ़ा रही हूँ, मेजरमेंट इन यूनिट्स, तो उसको भी देखने के लिए आइएगा जरूर। डब्ल्यूबीसी का केंद्रक जो होता है, इसमें केंद्रक होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक होता है तो हम इसको क्या करते हैं, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। एक तरफ आते हैं आपके कणिकाणु, ठीक है, यानी कि ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है, और दूसरी तरफ आते हैं आपके अकणिकाणु, ठीक, या इसी को आप बोलोगे एग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। चलो अच्छा, अब अगर आप अपने कणिकाणु और अकणिकाणु की बात करोगे तो इसमें आपका जो कणिकाणु होते हैं, इसमें आते हैं आपके एओसिनोफिल्स, ठीक, या इसको आप बोलते हो एओसिनोफिल्स फर्स्ट, सेकंड बेसोफिल्स, थर्ड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, और जब आप बात करें तो अकणिकाणु की, तो इसमें जो इसके इंपॉर्टेंट पार्ट जो होते हैं ना, जो इसमें होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है आपके पास में मोनोसाइट, ठीक है, मोनोसाइट नंबर 1, ठीक, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं आपके लिम्फोसाइट्स। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्यों मैंने बोला कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिम्फोसाइट्स, जैसे कि मैं अभी आपसे बोल रही थी कि लिम्फोसाइट्स, देखो भाई, आपकी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपके क्या होते हैं, एंटीबॉडीज और एंटीजेंस होते हैं, ठीक है। सो आपके जो लिम्फोसाइट्स होते हैं और आपके जो मोनोसाइट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी में प्रेजेंट जो आपके एंटीबॉडीज होते हैं उनका निर्माण करते हैं। अब इनमें जो प्रेजेंट निर्माण करने वाले आपके जो बोलते हो मोनोसाइट में निर्माण, मोनोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंटीबॉडीज इन योर बॉडी, एंड लिम्फोसाइट्स आपका क्या करता है, उन्हीं जो वायरस होते हैं उन्हीं एंटीबॉडीज की, विद द हेल्प ऑफ दैट एंटीबॉडीज, ये आपकी बॉडी में प्रवेश करने वाले जो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या करता है, खाता है, उनको नष्ट करता है। सो आप बोलोगे कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको आपको याद रखने हैं। एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक, और आपको इनका प्रतिशत याद रखने की जरूरत नहीं है। आपके जो डॉक्टर्स होते हैं, हर एक लैब में, हर एक पैथोलॉजी में इनका जो रेशियो होता है वो डिफरेंट होता है। और लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी में जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, अब एक चीज देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि टॉन्सिल्स जो होते हैं, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ लिम्फ नोड्स या लिम्फोसाइट्स, ठीक है।
लिम्फ नोड्स होते हैं, लसिका ग्रंथियां होती हैं। यहाँ पे मैंने इसीलिए बोला था कि लसिका आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आपकी डब्ल्यूबीसी में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनमें से रिलीज होने वाला जो आपका लिक्विड होता है वो आपके लिम्फ नोड्स के निर्माण में हेल्पफुल होता है। जो टॉन्सिल्स बनते हैं ये आपकी बॉडी में जरूरी है। क्यों जरूरी है कि जब भी कभी आप कोई खाना खाते हो और दैट फूड इज नॉट गुड फॉर योर टमी और योर गट, तो ये क्या करते हैं, आपके जो टॉन्सिल्स होते हैं ये स्वेल कर जाते हैं और बोलते हैं कि भाई अंदर नहीं आने, यू आर नॉट अलाउड टू कम इनसाइड माय माउथ। सो उनको अंदर नहीं आने देते हैं, वो स्वेल कर जाते हैं। अगर वो आप छोड़ोगे तो वो क्या होता है, उसमें पेन होता है। तो इसीलिए आपके जब ये अंदर आपकी बॉडी में अगर ये नहीं मारेंगे उन बैक्टीरिया को, वायरस को, ये इलाज नहीं होंगे तो आपकी बॉडी में, आपके लीवर में कुछ भी पहुंचेगा और आपके लीवर को डिस्ट्रॉय करेगा। तो जिन लोगों के जो टॉन्सिल्स होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं, उनका लीवर खराब हो जाता है। सो उनको बार बार वॉशरूम को यूज करने की आदत होती है, वो बार बार जाते हैं और बहुत प्रॉब्लम करते हैं। सो ये डब्ल्यूबीसी तक मैंने आपको बताया है। एंड क्वांटिटी आई थिंक मैंने नहीं बताई। भाई आपकी जो आरबीसी होती है ना, संख्या में लिख दे रही हूँ, आरबीसी की मात्रा होती है 40 से 45 लाख। ठीक है, ठीक। डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा होती है ये होती है आपकी 9 से 15 हजार, ठीक, प्रति घन मीटर क्यूब। ठीक, यानी पर मिलीमीटर क्यूब आपको याद रखनी है। एंड आप अगर बात करोगे प्लेटलेट्स की अगर आप बात करोगे तो इनकी मात्रा होती है 3 lakhs पर मिलीमीटर क्यूब। तो ये तीनों की मात्रा होती है। मैंने ये नहीं बताया था, इसको भी लिख लीजिएगा, ये आपका सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। एंड आपकी आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि लाइफ टाइम 120। ओके अंकुर, कानपुर उत्तर प्रदेश। चलो फिर मिलूंगी आपकी कल की क्लास में शाम को 6 बजे। पढ़ने जरूर आइएगा और इसी का बचा हुआ टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। तो 2 पार्ट में होगा बट विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपके लिए जरूरी होगा। ठीक है, बाय बाय। बहुत देर से पढ़ा दिया मैंने, आज आप लोगों को 45 मिनट पढ़ा दिया। आई थिंक आप लोगों की सारी शिकायतें दूर हो गई होंगी। भाई यूनिट और मेजरमेंट देखने के लिए अनअकैडमी यूपीपीएससी में जरूर आ जाइएगा। यूनिट एंड मेजरमेंट है, अभी से फिजिक्स को भी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। शाम को 7:30 बजे क्लास होगी सबकी। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरा भी पढ़ाने में मन नहीं लग रहा, बट मैं पढ़ा रही हूँ ना। समटाइम्स हमारा मन नहीं करता बट स्टिल वी डू सो ना, सो हमें करना पड़ता है। ओके, रोज क्लास होगा, अब तो रोज क्लास होगा। मैंने सारी चीजें कर ली है सेटिंग्स, तो रोज क्लास होगा। ठीक है, चलिए 6 बजे शाम को। ठीक है, 6 बजे शाम को रहता है, आपको 6 बजे आना है। ठीक है, मैं पूरा ही क्लास दे रही हूँ राहुल जी, औरंगाबाद। प्लीज मैम, हिस्ट्री फर्स्ट, कंप्लीट साइंस एंड देन वी आर भागेंगे सारे सब्जेक्ट्स के पीछे। ठीक है, चलो नाम ले लूं। चलो एसके वर्मा जी, नाम ले लिया यार, अपना नाम बनाओ। मैं फिर बोलती हूँ कि मेरे नाम से पहले आपका नाम आना चाहिए, तो अपना नाम बनाइए। एंड दोज हु आर मेकिंग बैड और रबिश कमेंट्स, प्लीज डोंट कम इन माई चैनल अगेन। ठीक है, मेरे चैनल पे दोबारा मत आइएगा। ठीक है, मैं जाती हूँ, फिर जल्दी आती हूँ मैं। ठीक है, चलो बाय बाय बाय। महान राठौर जी, मोहन राठौर जी, आपका नाम ले लिया मैंने। सुनीता तिवारी जी, नमस्ते, थैंक यू, मैं डाल दूंगी। चलो बाय बाय।